कभी कभी औरत का सबसे मुश्किल सफ़र वो होता है जब वो बच्चों का हाथ थामे अकेली अपने मायके जा रही हो और उसका शोहर हज़ारों मील दूर हो। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने दिल की एक बात आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं अपने बच्चों के साथ अकेली अपने मायके जा रही हूँ, जबकि मेरे शोहर दुबई में हैं। सच कहूँ तो ऐसे सफ़र में खुशी भी होती है कि अपने माँ बाप से मुलाकात होगी, लेकिन दिल के एक कोने में शोहर की कमी भी बहुत महसूस होती है। बाहर से लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक आम सफ़र है, मगर एक बीवी चाहती है कि जब शोहर साथ ना हो तो हर जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। बच्चों का ख्याल रखना, सामान संभालना, रास्ते की फ़िक्र करना और साथ ही अपने जज्बात को भी काबू में रखना आसान नहीं होता। लेकिन ज़िंदगी यही सिखाती है कि मज़बूत बने, सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। अगर आपके शोहर भी रोज़गार की वजह से घर से दूर रहते हैं तो इनकी कुर्बानी की कदर करें, इनके लिए दुआ करें और कोशिश करें कि मोहब्बत, एतमाद और एहतराम हमेशा कायम रहे। फ़ासले अगरचे जिस्मानी होते हैं, लेकिन दिलों की मोहब्बत इन फ़ासलों को कम कर देती है। आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें कि मेरा सफ़र खैरियत से गुज़रे और अल्लाह ताला हर उस ख़ानदान को हमेशा खुश रखे जो रोज़गार या मजबूरी की वजह से एक दूसरे से दूर रहते हैं। और आप लोग मुझे बताएं, अगर आपने भी कभी बच्चों के साथ अकेले सफ़र किया है या कर चुकी हैं तो अपना तजर्बा कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि बच्चों की वेकेशन चल रही हैं, गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं बच्चों को, और सब लोग जो है वो जा रहे हैं अपने माँ बाप के घर जाते हैं, मायके जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा डिले हो गई थी क्योंकि छुट्टियां तो इनको हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं बस नहीं गई। मैंने कहा बस एक काम था, तो मैंने कहा चलें फिर मैं जाऊंगी। ज़ाहिर सी बात है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो अभी मैं जा रही हूँ जस्ट एक 1 वीक के लिए, क्योंकि बच्चे फिर स्पारा पढ़ने भी जाते हैं। और फिर ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि शहरों में घर भी अकेले नहीं छोड़े जाते क्योंकि चोरी वगैरह का ख़तरा होता है। तो बस मैं 1 वीक के लिए जाऊँगी, बस यहाँ मैं का पैकिंग कर लूँ। और ये मेरी गोल्ड की रिंग है, हस्बैंड ने दी थी, तो यार बस छुपा छुपा के रखती हूँ। आपको पता है आजकल के हालात कैसे हैं। पहनती नहीं हूँ यार, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं पहनती गोल्ड। मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं कि ना छीन लेते हैं, हाथों से उतार लेते हैं, तो मैं इस वजह से कुछ भी नहीं पहनती। और यहाँ मेरी बेटी के टॉप्स भी पड़े थे, तो मैंने कहा इनको मैं ना संभाल के तो साथ जाती हूँ, साथ ले जाती हूँ, क्योंकि पीछे का कुछ पता नहीं होता। कम से कम इंसान के पास कुछ तो सेव रहना चाहिए ना। और अब मैंने कपड़े वगैरह पैक कर लिए थे, अभी प्रेस होने वाले रख दिए। मैंने कहा चलें जब जाऊँगी तो मैं उनको ना जाने से पहले प्रेस कर लूँगी। और यहाँ पे बस हल्का फुल्का मेकअप था, बस वो रख रही थी, क्योंकि आपको पता गर्मी में तो इतना मेकअप होता नहीं है। तो छोटा सा बस ये पाउच था, इसमें बस 2-3 चीज़ें डाल दी हैं। तो बस यही सब कुछ अभी डाला है। और यहाँ पे छोटी की जो है वो चीज़ें भी डाल रही हूँ, और देख रही हूँ कि अभी क्या लेके जाऊँ क्या नहीं लेके जाऊँ। उसका तो बस चले, तो वो बस यही कह रही थी सारा कुछ ले जाऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, सिर्फ जो है गर्मी बहुत है तो 1-2 चीज़ें जो है वही पहनने होंगी, तो बस वही लेके चलो। तो आप सब बताएं, आप लोग अपने मायके से हो आए हैं या नहीं हो आए, क्या सीन है क्या नहीं। और इस पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना, हद दर्जे की गर्मी है। गर्मी ने तो बहुत जान तंग की हुई है, और गर्मी में कहीं जाने का भी दिल नहीं करता। मुझे तो कब से बुला रहे थे सब आए आए, लेकिन मैंने कहा मेरा नहीं दिल करता आने का। तो बारिश तो एक हुई थी, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो बस उम्मीद है कि अल्लाह ताला बारिश दे दें, अच्छी बारिश दे दें, कम से कम गर्मी में थोड़ी कमी तो आए ना। बस यहाँ पे मैं अपनी छोटी की चीज़ें डाल रही थी, और कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए हैं। एक्स्ट्रा कुछ 1-2 डालने हैं, वो धोने वाले पड़े हुए हैं। और साथ ही मैंने अपना बैग वगैरह भी सेट कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि छोटी मोटी चीज़ें उसमें डालनी पड़ती है। मोबाइल फ़ोन है, चार्जर है, पैसों वाला वॉलेट होता है, ये सब चीज़ें जो है ना बैग में डालनी पड़ती हैं। तो इसकी पोनियाँ मैंने कहा निकाल लूँ क्या, और उसकी मैंने कल कटिंग भी करवा दी। मैंने कहा गर्मी बहुत ज़्यादा, तो बच्चों के बाद इतने बड़े इस गर्मी में नहीं सही रहते। तो यहाँ मैंने ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो डाल दी, और भी कुछ रह गई हैं। सन ब्लॉक वगैरह रहता है, टूथपेस्ट और टूथब्रश रहता है, सोप रहता है, क्योंकि अक्सर बच्चों को ना वॉशरूम कहीं आ जाता तो फिर वो हैंड वॉश किए बगैर नहीं रहते। अभी ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं ये डालनी है। तो बाकी ऑलमोस्ट हो गई है, और प्रेस करने वाले कपड़े रह गए हैं जो हमने पहन के जाने हैं।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।